हाय, मेरा नाम अभिषेक चैटर्जी है। इस वक्त मैं जयपुर रहता हूँ। वैसे मैं उदयपुर से हूँ। मेरा बचपन हवेलियों में बीता है। बहुत अच्छे से पुराने से मकानों में, सुंदर से घर, एकदम झील के आसपास, बहुत अच्छी सी जगह। म्यूज़िक मेरे लाइफ में मेरे को इंट्रोड्यूस कराया मेरे पेरेंट्स ने। बीइंग अ बंगाली, मेरा नाम अभिषेक चैटर्जी है। बीइंग अ बंगाली, हमारे घर में म्यूज़िक बचपन से बहुत अलग अलग तरीके का प्ले होता है। नॉर्मली जो मूवीज़ के गाने होते थे वो नहीं होता था। मैं बचपन मेरा बीता किशोर दा, रफ़ी साहब, और वहीं कहीं बीटल्स भी सुना मैंने। स्कूल फ्रेंड्स के थ्रू भी कुछ मामा जी ने सुनाया, कुछ पापा ने सुनाया, अलग अलग बैंड सुने। तो वहाँ से मेरे अंदर आया कि मैं गिटार प्ले करूँगा। गिटार प्ले करना मैंने सबसे पहले सीखा पंडित अवध किशोर पांडे जी, उदयपुर में मेरे टीचर थे। उनसे मैंने म्यूज़िक वोकल्स भी सीखे और थोड़ा बहुत गिटार का बेसिक सीखा था। उसके बाद मैं गिटार से हटकर ड्रम्स बजाने लग गया। ड्रम्स पे भी स्कूल टाइम में मैंने बैंड कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, जो कि एक परेड बैंड होता है, उसके कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। उसमें मेरे को बीट्स नॉलेज मिली, थोड़ी सी समझ में आया कि बीट्स कैसे काम करती हैं। उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया जयपुर, तो हम जयपुर आ गए। जयपुर आने के बाद मैंने सबसे पहले कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, सो दैट मैं उसके साथ कुछ नौकरी कर सकूं। क्योंकि उस टाइम तक मैं पेरेंट्स से सपोर्ट इतना नहीं मांग सकता था कि इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स ना खरीद सकूं, बिकॉज मैं एक बैंड में मूव करने का सोच रहा था। और उसके लिए मैंने जॉब करी एक बीपीओ में। 2 साल जॉब करी। अच्छी खासी सैलरी स्टार्ट हुई थी मेरी 12,000 समथिंग से। उसके बाद वो सैलरी बढ़ते 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 22-23 तक पहुंच चुकी थी। तब मैंने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे अच्छे। सबसे पहला मेरा गिटार, मुझे याद है, मैंने मेरी बर्थडे के दिन मेरे पापा के साथ जाके खरीदा था। और वो गिटार खरीदते ही मैंने नौकरी छोड़ दी थी कि अब मेरे पास इतना है कि मैं बैंड कंटिन्यू कर सकूं। तो उस एज में मेरे पास बहुत अच्छा एक बैंड मिला मेरे को, जिससे मेरे को फेम भी मिली। फ्रेजाइल साइलेंस नाम था उस बैंड का। इट वॉज अ गॉथ मेटल बैंड। उस बैंड के साथ मैंने अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल किया। सबसे पहले गुड़गांव गए थे। वो सबसे पहले जब गुड़गांव गए थे तो बहुत ही मज़ा आया था। मतलब पेरेंट्स को मनाना, उन लोगों से ऐसे परमिशन लेना कि मैं जा रहा हूँ, उनका मना करना कि क्या करेगा वहाँ जाके, उन्हें समझाना कि ऐसे बैंड है। सबसे पहले तो इंडिया में पेरेंट्स को ये समझाना मुश्किल होता है कि गॉथ मेटल क्या है, क्योंकि उनके लिए एकदम नया था। और क्योंकि मेरे लिए भी नया ही था। इट वॉज लाइक इंट्रोड्यूस्ड बाय माई फ्रेंड्स ओनली, जो मेरे बैंडमेट्स थे उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था इस जॉनर से। तो मेरे लिए भी नया था, मेरे को भी एक्सप्लोर करने को कुछ मिल रहा था, और पेरेंट्स को भी समझ में आया। फिर उन्होंने गुड़गांव भेजा और पहला ही कंपटीशन हम जीत गए। गूंज फेस्टिवल नाम था। इक्फाई कॉलेज है IBS गुड़गांव में। गुड़गांव में है वो कॉलेज। वहाँ पे हमारा फर्स्ट प्राइज़ मिला था मैं। फिर उसके बाद जैसे एक जर्नी स्टार्ट हो गई, बैक टू बैक हम अलग अलग सिटीज़ में जाने लगे। मैंने ग्वालियर देखा, जोधपुर देखा, पुणे देखा, बैंगलोर देखा। बैंगलोर गए कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के साथ उसके गाँव एकदम साउथ, एकदम केरल में घूमने गए। केरल से फिर हम कन्याकुमारी घूमने गए। तो म्यूज़िक ने मुझे जहाँ बहुत कुछ सीखने को दिया है, वहाँ बहुत घूमने को भी दिया है। मतलब अलग अलग सिटीज़ दिखाई हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिला हूँ, इंटरेक्शन हुआ है। फिर मैंने वो बैंड छोड़ के थोड़ा सा हिंदी म्यूज़िक की तरफ अपने आप को ट्रांसफ़र किया, क्योंकि मुझे सोल चाहिए थी म्यूज़िक में थोड़ी और बचपन में जैसे मैंने किशोर कुमार और रफ़ी साहब को सुना था, तो कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में हिट कर रहा था। तो फिर मैंने हिंदी म्यूज़िक में आने के लिए सबसे पहले और अच्छे से समझने के लिए एक संजय भैया हैं, उनके पास गया, उनसे म्यूज़िक को सीखा अच्छे से थोड़ा बहुत। जितना भी आज मुझे आता है उनमें उनका काफ़ी हाथ है, संजय जौहरम जी। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सीखने के बाद मैंने कहा अब क्या करना चाहिए। तो मैंने अलग अलग परकूशनिस्ट को इकट्ठा किया, उनके साथ जैम करना स्टार्ट किया। एक कैफ़े में फ्री में परफॉर्म करने लगा कि बस मेरे को लोग सुने, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वहाँ पे लोग आने लगे, बातें होने लगी, अलग अलग म्यूजिशियन से मिला उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। बहुत अच्छा लगा, सीखने को मिला लोगों से बहुत कुछ। फिर जवाहर कला केंद्र में आके मुझे इंस्पिरेशन मिली कि कुछ करना चाहिए, अपने आप का कुछ करना चाहिए, मतलब खुद लिखें। तो मैंने मेरे थॉट्स को एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया। मतलब अगर लिरिक्स बनती तो लिरिक्स बन जाती, नहीं तो एक स्टोरी बन के कहीं कोने में रखी रहती। कभी कभार कभी मन करता तो पढ़ लेते हैं, तो पुरानी बातें याद आ जाती। तो ऐसे करके मैं डिलीवर करने लगा। फिर खुद के कॉम्पोजिशन कर रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ। होपफुली जल्दी मेरा एक कुछ कंपोज करा हुआ म्यूज़िक रिलीज़ होगा। आप सब सुनना अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव मी फीडबैक। और एक मैंने छोटा सा गाना रिलीज़ किया था, ज़रा ज़रा करके, ज़रा ज़रा कवर बाय अभिषेक चैटर्जी। आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन वो इतना फेमस नहीं हुआ। उसकी रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं करवा पाया, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ इनकम। म्यूजिशियन गरीब होते हैं।
थोड़े से, जिनके पास काम नहीं होता, नए म्यूजिशियंस को यहाँ काम नहीं मिलता। यहाँ पे भी वही सीन है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि मैं 8 सालों से इसी फील्ड में हूँ, मैं अलग अलग शोज कर रहा हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो बहुत अच्छा, अजीब सा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है उस एक्सपीरियंस को कुछ और बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन हाँ, आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम डूइंग गुड। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है, पेरेंट्स हर हाल में मेरा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं 10-10 दिन तक भी अब बाहर रहता हूँ और उन्हें पता है कि मैं कुछ म्यूजिक के लिए करने गया हूँ, चाहे सीखने गया हूँ, चाहे कुछ मेरे को अर्निंग नहीं हो रही है, वो अपने जेब से खर्चा करके भी मुझे आजकल भेजते हैं कि तू सीख। मतलब उन्हें चाहिए कि मैं सिर्फ म्यूजिक कर सकूँ, क्योंकि उनको मेरा डेडिकेशन पता है। मेरे पापा हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि अब फील्ड मत चेंज करना, क्योंकि अब चेंज किया तो तू हार माना हुआ लगेगा, और मेरे पापा मुझे वैसा देखना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी हैं मुझसे कि मैं म्यूज़िक में कुछ करूं, और देखते हैं आगे क्या होता है, बट होपफुली कुछ अच्छा सही सामने आता है। थैंक्स लॉट।